20 साल की लड़की रेलवे स्टेशन की टिकट की लाइन में लगी हुई थी और वो इंतजार में थी कि जल्द से जल्द उसका नंबर आ जाए, वो टिकट ले ले, क्योंकि सामने ही उसकी ट्रेन खड़ी हुई थी। लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी और थोड़ी देर के बाद ही जो उसकी ट्रेन थी वो चलना शुरू हो जाती है और लड़की परेशान हो जाती है कि अगर अब मैं टिकट लेती हूँ, टिकट का इंतज़ार करती हूँ, तो ट्रेन तो निकल जाएगी। इसलिए वो टिकट को छोड़कर बिना टिकट के उस ट्रेन में चढ़ जाती है। लेकिन उसको ये यकीन था कि शायद कोई टीटी वगैरह आएगा और बिना टिकट का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था क्या बिना टिकट के बदले चढ़ने पर उसके साथ पूरे रास्ते टीटी रेप करता हुआ जाएगा। और जब लड़की स्टेशन पर उतरती है और फिर वो जो कहानी बताती है कि उसके साथ पूरी चलती ट्रेन में कैसे रेप किया गया, कैसे उसको कैबिन में ले जाया गया, कहाँ रेप किया गया, उस घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि इस टाइम पर आपकी बहन बेटी अगर ट्रेन में सफ़र करती हैं तो उनके लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि नॉर्मल पैसेंजर से तो डर लगता ही है, और कोई लड़की फ़र्स्ट क्लास ले लेती है, अपना अलग मतलब ले लेती है कि फ़र्स्ट क्लास में वो चली जाएगी, बिल्कुल सेफ़ है, तो आपको पता चलेगा कि लड़कियां इस टाइम पर कितनी सेफ़ हैं और कितनी अनसेफ है। तो चलते हैं और पूरी घटना को शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। घटना 2026 की 15 फरवरी की है और वहीं पर जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक लड़की आती है और जो जीआरपी स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, उसमें जाती है। लड़की की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और जाते ही कुर्सी पर बैठ जाती है। वहाँ पर जो महिला सिपाही थी वो पूछती हैं, बेटा क्या हुआ? तो लड़की बताती है कि पानी दो, पानी मांगती है। जब उसको पानी दिया जाता है फिर वो बताती है कि मेरे साथ टीटी ने, जिस ट्रेन से मैं उतरी हूँ उस ट्रेन में मेरे साथ रेप हुआ है। ये सुनते ही पूरे स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है। सारी जीआरपी पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है कि आखिर लड़की के साथ किस टीटी ने रेप कर दिया। लड़की को पानी पिलाया जाता है, थोड़ी सी हिम्मत दी जाती है और फिर बड़े बड़े अधिकारियों को ये खबर मिलती है। अब सवाल ये कि आखिर लड़की कहाँ से आई थी, क्या हुआ लड़की के साथ, कैसे रेप हुआ? तो लड़की शुरुआत से बताती है कि मैं मऊ ज़िले की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं गोरखपुर में एक किराए के मकान में रहती हूँ अपनी 3-4 सहेलियों के साथ। वहीं पर मैं पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और पुलिस की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रही हूँ उस किराए के कमरे में रहकर। और दूसरी, मैंने एनसीसी की जो ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना था वापस मऊ, तो मैं 15 फरवरी से पहले पहले वापस अपने मऊ आती हूँ अपने घर पर। वहीं पर जो एनसीसी की ट्रेनिंग वगैरह थी उसकी मतलब पूरी कंप्लीट करती हूँ और 15 फरवरी को मैं वापस हो जाती हूँ। जो अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस है उससे मुझे वापस जाना था। मऊ रेलवे स्टेशन पर मैं खड़ी हुई थी, ट्रेन आकर रुकती है, लेकिन 15 फरवरी को भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ की वजह से मैं टिकट की लाइन में लग जाती हूँ। ट्रेन सामने ही थी, लेकिन कुछ देर के बाद ट्रेन चलना शुरू हो जाती है और मैं फ़ौरन भागकर, क्योंकि जो पैसेंजर डिब्बे थे उसमें बेहद ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए मैं एसी कोच में घुस जाती हूँ। और उसी बीच जब मैं एसी कोच में घुसती हूँ तो कुछ देर तक तो मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद एक टीटी आता है। जो टीटी आता है उसका नाम राहुल कुमार था, क्योंकि मैंने उसका राहुल कुमार नाम पढ़ लिया था। फिर वो मुझसे बोलता है कि कहाँ पर जा रही हो, टिकट कहाँ है? तो मैं बताती हूँ कि ऐसे ऐसे भीड़ थी और मैं मऊ में एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी और मैं गोरखपुर में रहती हूँ, बस मुझे जाना है, मैं टिकट भूल चुकी हूँ, जो जुर्माना आप लगाना चाहें वो जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन राहुल टीटी बोलता है कि ठीक है, जुर्माना तुम बाद में दे देना। और राहुल ऐसे ही बातें करता रहता है। वो लड़की अपने बारे में सारी बात बताती है कि वो किराए के मकान में रहती है, तैयारी में लगी हुई है। और फिर जो राहुल था वो अपना जो खुद का उसका कैबिन है फर्स्ट क्लास वाला, उस कैबिन में ले जाता है और कैबिन को अंदर से बंद कर लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठो, बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जब गोरखपुर आ जाए तो वहाँ पर तुम उतर जाना। ऐसे ही कर कर थोड़ी बहुत बातचीत होती है और आखिर में उसके जो सुनील कुमार था उसके रंग बदल जाते हैं और फिर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती शुरू कर देता है। मैं उसका विरोध करती हूँ और फिर वो जब मैं उसको चीखने चिल्लाने की कोशिश करती हूँ तो वो ये बोलता है कि देखो, अगर तुम चीखी या चिल्लाई तो मैं तुम्हारे ऊपर ये सब चार्जेस वगैरह लगा दूंगा कि तुम्हारे पास टिकट नहीं था, तुम अंदर घुसाई और बदतमीज़ी कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, तो तुम चुपचाप रहो, शांत रहो। और फिर लड़की बताती है कि इंदारा और देवरिया के बीच उसके साथ रेप शुरू होता है और रेप बराबर वो करता रहता है जब तक उसका जी नहीं बढ़ जाता, जब तक रेप करता है। चलती ट्रेन में रेप चलता है मेरे साथ। मैं फिर बहुत कोशिश करती हूँ और आखिर में मैं वहाँ से निकलती हूँ, बाहर खड़ी हो जाती हूँ और जब गोरखपुर का ये मतलब आता है उससे पहले मैं डायल 112 पर कॉल करती हूँ और फिर जब डायल 112 पुलिस नहीं आती तो फिर मैं यहाँ पर आती हूँ, मेरे साथ रेप किया है। जब ये पूरी कहानी लड़की बताती है तो फ़ौरन
जो जीआरपी पुलिस थी वो टीटी के बारे में पता करना शुरू करती है। टीटी वहाँ से फरार हो जाता है। टीटी को पता चल चुका था कि उसके ऊपर अब रेप केस लग जाएगा, लेकिन हवस में अंधे टीटी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहीं 2 दिनों के बाद 17 फरवरी को जो लड़की है उसको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। लड़की के बयान दर्ज होते हैं और जो टीटी है वो अभी तक फरार चल रहा है। टीटी का कुछ नहीं पता। टीटी के ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। लेकिन इस घटना को मेरा जो बताने का मकसद था वो ये था कि लड़कियां अगर अकेली कहीं पर जाती हैं, ट्रेन में सफ़र करती हैं, वो ये सोचती हैं कि वो फर्स्ट क्लास से जा रही हैं, सेकंड क्लास से जा रही हैं, तो वो सोच लें क्या टीटी या फिर कोई भी जो उनके रक्षक हैं, जिनको वो रक्षक समझ रही हैं, कब वो भक्षक बन जाए, कब वो दरिंदे बन जाए, उनके दिमाग पर हवस आ जाए, तो कुछ भी नहीं पता। अब आप ही देख लीजिए कि टीटी ने फर्स्ट क्लास में अपने ही कैबिन में ले जाकर लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी की। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? इस टीटी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।